अच्छा, हम लोग जानते हैं केवट नहीं आ रहा है। अच्छा, कुछ लोग तो इस हरदाली की टांगे तोड़ते हैं, बोले मांगी नाव ना। अच्छा, जब नाव नहीं मांगी तो फिर पैर धुलाने की शर्त रखने की क्या जरूरत। अच्छा, मान लो हम यहाँ खड़े हों और आप मिलो, कह दो पंडित जी रायबली चले, हम कहते हाँ, कह दो आओ बैठो मोटरसाइकिल में। अब हम बैठे दौर में आप खड़ी करो, पंडित जी पेट्रोल भराओ, तो हमने तो नहीं कहा था कि भैया लेते चलो हम पेट्रोल भराएंगे। आप पे जबरदस्ती बैठाए हो, बाप कह रहे हो पेट्रोल भराओ। जब राम ने नाव ही नहीं मांगी, केवट लेके आया, तो शर्त रखने की क्या जरूरत थी उसको। राम ने नाव मांगी। वैसे नाव कोई मांगने की चीज नहीं है, अरे किराया दो पार जाओ। अच्छा, राम नाव मांग रहे हैं, केवट कह देता है डंडा रखा, जाओ ले जाओ, उस पार चले जाते हो तो उसकी नाव इस पार फिर कौन लाता है। नाव कोई मांगने की चीज है, लेकिन राम ने नाव मांगी। क्यों मांगी? न केवट आना के बहुत कारण जानते हो, काहे तुम्हार मरम में जाना, इसके भी कारण बहुत है, लेकिन राम ने नाव ही क्यों मांगी? क्योंकि ये राम कौन है? बोले जिन्होंने मीन कमठ सुकर नर हरि और बामन परशुराम बपुधरी। यही राम है जिन्होंने बामन स्वरूप धारण किया है। और ये जब बामन से विराट बने, एक चरण से इन्होंने मृत्युलोक को नापा और दूसरा पैर ब्रह्मलोक में पहुंचा। ब्रह्मा जी ने देखा ये भगवान विराट का चरण कमल है, दाहिना पैर था, अंगूठे को धोकर के कमंडल में रख लिया, पदनक धोई कमंडल राखा और ये गंगा नाम ताश को भाका। ये वही गंगा है। राम जी ने विचार किया, गंगा मेरे पैर से पैदा है, मेरी पुत्री है, अगर मैं लांघता हूं तो पुत्री को लांघोगे तो शास्त्र की मर्यादा नष्ट होती है। बोले यही भाव तब प्रभु रे आना, इसीलिए मांगी नाव। नाव मांगी। अच्छा, किसी ने कहा जब राम विराट है, जब राम विराटे हैं तो सीता को उठा के उधर रख देते, लक्ष्मण को उठा के चले जाते, आज भी विराट बन जाते हैं। राम विराट तो बन जाते। हमारे यहाँ की एक सामाजिक व्यवस्था है, हमारे आपके घर की बिटिया बड़े घरों में ब्याह दी जाए, मायके वाले गरीब हो, लेकिन अगर पिता पहुंच जाए बिटिया के दरवाजे तो बिटिया एक बार ये जरूर कहती है कि पिताजी हम भी घर चलेंगे, मायके से मोह। राम जी ने सोचा अगर मैं विराट स्वरूप बना रहा हूं, गंगा जी पहचान जाएंगी ये मेरे विराट पिता हैं, और अगर गंगा जी मेरे चरणों में आकर के समा गई और मेरे साथ चल पड़ी जंगल, तो फिर कलयुग के पापियों का उद्धार कैसे होगा। बोले यही बात तब प्रभु रयाना, इसीलिए मांगी नाव। अच्छा, न केवट आना का एक भाव देखो, भरत चरित्र भी अभी सुनाना है, आवाज भले देर हो जाए, पर जब तक भरत चरित्र नहीं होगा तब तक बंद नहीं करेंगे, सुना के जाएंगे, गारंटी। आइए, केवट क्यों नहीं आ रहा है? केवट ने देखा सामने 3 दिव्य मूर्तियां खड़ी हैं। अरे ऐरा गहरा मूर्तियां नहीं हैं। इन्हीं के लिए मैंने कल निवेदन किया था कि जनक जी ने कह दिया कि मुनिराज ने हटको तो सही, चाहे प्रीति प्रतीत की थाती रहे, और प्रण की वह पूर्ति पुरे न पुरे, पे यह मूर्ति सदा मुस्काती रहे। आज केवट उसी मूर्ति के दर्शन कर रहा है। अब केवट ने सोचा जब तक खड़ा हूं दर्शन करूंगा, और अगर मैंने इनको नाव में बैठा लिया तो नाव चलाते समय मेरी पीठ इनकी ओर हो जाएगी, दर्शन नहीं होंगे, और जब ये उतर के चले जाएंगे तो इनकी पीठ मेरी ओर हो जाएगी, फिर तो मिले न दरस, क्योंकि अब दिवस अवसाना, इसीलिए मांगी नाव न केवट। अच्छा, राम जी ने बड़ा कहा भाई जो भी करना जल्दी कर लो। उसने कहा महाराज पैर धुला लो, पैर धुला लो। राम जी ने पैर धोने की अनुमति दे दी। चलो, केवट ने पैर धोया। केवट की पत्नी ने भगवती सीता के पैर धोए।
राम जी ने कहा भैया अब पैर तो धो लिए, अब पार कर दो। केवट ने कहा ठीक है चढ़ो। अच्छा जैसे ही राम जी चढ़ने लगे केवट का लड़का लाठी लेके आया, ए रुको अभी नाव नहीं छूना। अब राम जी ने सोचा नैया फंसा रही, अभी ये पैर वाला झंझट था, अभी नैया लड़का आया, खबरदार महाराज नाव को छूना नहीं। राम जी ने कहा क्या है भैया, तुम्हारे पिताजी ने शर्त रखी थी कि पैर धोऊंगा तब नाव में चढ़ाऊंगा, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ैया। तो पैर तो धुला लिया, बोले अभी हाथ धुलाओ। और राम जी ने कहा हाथ में क्या है, बोले हम नहीं जानते, आप ही जानते हो। राम जी ने कहा हम क्या जानते हैं। अच्छा केवट के लड़के ने कहा सरकार ये बताओ जनकपुर में आपने धनुष तोड़ा था, बोले हाँ तोड़ा था। बोले एक बाबा फरसा लेके आए थे, बोले हाँ आए थे। तो बोले बाबा से आपने क्या कहा था। राम जी ने कहा मैंने क्या कहा था, बोले आपने यही कहा था कि छुअता ही टूट। ये करंट आपके हाथ में है, छुअता ही टूट पिनाक पुराना, और मैं के ही है तो करो अभिमाना। ओ छुअता ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही है तो करो अभिमाना। हरि बोल जय हो। लड़के ने कहा ये राघव आपने बाबा परशुराम से कहा था कि छुअत ही टूट, तो जब इतना मजबूत भगवान शिव का धनुष आपके छूने से टूट सकता है, और नाव में हाथ रखो कहीं भड़ाम से दगे तब क्या होगा। खैर हाथ भी धोए गए। राम जी ने केवट से कहा भैया पार करो। केवट ने पहले पितरों की गया करवाई राम जी से, बोले पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, लेकिन पितर पार करी। पहले पितरों को पार किया, फिर प्रभु ही पुनि मुदित गयो लय पार। खैर राम जी ने केवट को उतराई में अंगूठी देना चाहा, उसने नहीं लिया। उसने कहा 14 साल के बाद जब फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। अच्छा केवट ने कहा महाराज वापसी में फिर आओगे, आना तो इसी घाट पे है, तो वापसी में जो दे देंगे सो ले लेंगे। राम जी ने कहा तुम भी बहुत बढ़िया हो तो हम भी बढ़िया हैं। राम जी ने कहा हम वापसी में नाव से चढ़ेंगे नहीं, जहाज से आएंगे। राम जी वापसी में जहाज से चले आए। केवट को उतराई देने का चक्कर ही नहीं, लेकिन ना हमारे राम जी सत्य संकल्प है। राम जी ने सोचा 14 साल में इसने कहा था कि सो प्रसाद में सिर धर लेवा, ठीक प्रसाद मांगा था, तो उसने राम जी ने सोचा 14 साल में प्रसाद भी ब्याज बढ़कर के प्रसादा हो गया होगा, इसलिए राम ने केवट को भी चढ़ाया अपने विमान में, अयोध्या लाए। जब राज्याभिषेक हो गया सबको विदा किया, तो निषाद राज को विदा किया। बोले विदा किए करीबी नय निषादा, और दीने भूषण बसन और प्रसादा। उसने कहा ससो प्रसाद, तो राम जी ने कहा प्रसाद बढ़कर के प्रसादा हो गया, समझे। अच्छा राम जी चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। इधर दशरथ जी की मृत्यु हुई। गुरु जी ने सेवकों से कहा भरत को ननिहाल से लेकर के आओ।
सेवक लोग गए। इधर भरत को प्रतिदिन भयानक भयानक सपने दिखाई पड़ रहे हैं। उन भयानक सपनों के दोष की निवृत्ति के लिए भरत जी नित्य रुद्राभिषेक करते हैं, नित्य ब्राह्मणों को दान दे करके भोजन कराते हैं। दूत पहुंचे, जाकर के सूचना दिया, महाराज आपको गुरु जी ने बुलाया है। अच्छा, भरत जी इसी जगह चौंक गए। अच्छा, आपका बेटा ननिहाल में रह रहा हो और कोई व्यक्ति जाए कहे चलो स्कूल के गुरु जी बुलाएंगे, घर वाले नहीं बुलाए, गुरु जी बुलाए, तो मामला तो कहीं न कहीं गड़बड़ होगा। अरे मम्मी ने बुलाया, डैडी ने बुलाया तब तो ठीक है, और गुरु जी बुलाए स्कूल वाले तो समस्या। भरत जी चल पड़े। जैसे अयोध्या राज्य की सीमा में भरत जी ने प्रवेश किया, देखा यार सब कुछ विपरीत हो रहा है। विपरीत क्या है? खरसियार बो लही प्रतिकूला, खरसियार बो लही प्रतिकूला, खरसियार बो लही प्रतिकूला, सुनी सुनी होई भरत मन सूला, ओ सुनी सुनी होई भरत मन सूला। बोले खरसियार बोले ही प्रतिकूला। प्रतिकूलता क्या है? गदहा गांव में बोले, खर माने गदहा, गदहा गांव में बोले तो ठीक है, सियार जंगल में बोले तो ठीक है, गदहा दिन में बोले तो ठीक है, सियार रात में बोले तो ठीक है। यह प्रतिकूलता है। गदहा जंगल में बोल रहा है और रात में बोल रहा है, सियार गांव में बोल रहे हैं और दिन में बोल रहे हैं। भरत जी आशंकित। जैसे ही अयोध्या की सीमा में प्रवेश हुए, कल तक जो अयोध्यावासी भरत को देखकर जय जीव कहकर प्रणाम करता था, आज वही अयोध्यावासी जब भरत को देखता है मुंह घुमा के चला जाता है। भरत जी राजभवन में प्रवेश किए। पूरा राजभवन सुना, केवल मैया कैकेयी का कक्ष सजा हुआ। कैकेयी ने जब ये सुना कि भरत आया है तो बोले सजी आरती तुरंत उठी धाई। कैकेयी श्रृंगार करके आई है, आरती कर रही है। अच्छा, एक निवेदन करें, सब लोग कहते हैं कैकेयी ना होती तो राम राम ना होते, हम भी मानते हैं। क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपा। कैकेयी क्रिया शक्ति है, लेकिन क्रिया का भी अगर उद्देश्य गड़बड़ है तो क्रिया निंदनीय हो जाती है। उद्देश्य अगर बढ़िया है तो वही क्रिया वंदनीय हो जाती है। अच्छा, उदाहरण दें, जैसे हम चाकू और कैंची लेके आपका पेट फाड़ है, आप कितने पैसा दोगे हमको? कुछ दोगे? लाख 2 लाख? नहीं दोगे। तुरंत 112 डायल करोगे, हाथ पैर तोड़वा के अंदर कर दोगे। एक डॉक्टर आपका पेट फाड़ता है, 5 लाख गिनते हो आप। क्यों? हमको भी दो। क्रिया दोनों की एक है। पेट मैंने भी फाड़ा, पेट डॉक्टर ने भी फाड़ा, उद्देश्य अलग अलग। डॉक्टर का उद्देश्य था आपकी जान बचाना और मेरा उद्देश्य था आपकी जान लेना, इसलिए हम निंदनीय हो गए, वो वंदनीय हो गया। समझे? क्रिया शक्ति है कैकेयी, लेकिन क्रिया शक्ति निंदनीय हो गई। क्यों? स्व के लिए, बेटे के लिए राज्य मांगा, इसलिए निंदनीय हो गई। ईमानदारी की बात बताओ, पति की लाश रखी है 15 दिन से घर में, कौन सी नारी है जो श्रृंगार करके घूमेगी? हम भी मानते हैं क्रिया शक्ति से कैकेयी, लेकिन कहाँ का न्याय है? लोक पक्ष उसका खराब हो गया।
लोग पक्ष बिगड़ गया कैकेयी का, इसीलिए कोई भी अपनी बेटियों का नाम कैकेयी नहीं रखता। कौशल्या मिल जाएंगी, सुमित्रा मिल जाएगी, कैकेयी नहीं है, एक ही हुई है। समझ में आ रही बात? कैकेयी घर के अंदर ले गई, बेटा भरत बताओ हमारे मायके में सब कुशल तो है, तेरे मामा नाना सब बल बले सब ठीक है, यहाँ की बात बताओ। कैकेयी ने कहा तात बात में सकल समारी, और भाई मंथरा सहाय विचार। कैकेयी ने कहा बेटा राम वो बेटा भरत, यहाँ की बात भी मैंने संभाल लिया। क्या संभारा? कैकेयी ने कहा बेटा मैंने तेरे पिता महाराज दशरथ से तेरे लिए अयोध्या का राज्य मांग लिया। भरत ने कहा अरे मैया ये क्या कर रही हो तुम, अयोध्या का राज्य मांग रही है तू? अरे ज्येष्ठ पुत्र शासन का अधिकारी होता है, ये राजतंत्र की व्यवस्था है, और तूने बड़े भैया के होते हुए मेरे लिए राज्य मांग लिया, इसमें मदद तेरी किसने की? बोले भाई मंथरा सहाय विचारी, इस मंथरा ने बड़ी मदद किया हमारी। तो कहा मैया पिताजी कहाँ हैं? अब मैं पिताजी से मिलूंगा कि उन्होंने मुझे राज्य क्यों दे दिया। कहा बेटा यही बात थोड़ी बिगड़ गई। भरत ने कहा क्या बिगड़ गई? बोले कछु का बात विधि, अरे बीच बिगाड़ो के भूपति सुरपति पुर पगुधार। अच्छा भरत जी ने जब ये सुना कि भूपति सुरपति पुर पगुधारो, तो भरत जी दुखी नहीं हुए, इसलिए कि दशरथ जी तो जब तब सुरपतिपुर जाया करते थे, आज भी गए होंगे, कोई नई बात थोड़ा है। दशरथ जी जब तक इंद्रलोक जाया करते थे। गोस्वामी जी लिखते हैं आगे होई जे ही सुरपति लेगी, अवरध सिंहासन आसन दे। समझे? जब भी दशरथ जाते थे इंद्रलोक में, देवराज इंद्र अपने आधे सिंहासन पर बिठाते थे। भरत ने कहा अब की भी चले गए होंगे। कैकेयी ने कहा अब की बार एकदम से चले गए। हाँ पिता कह करके भरत जी धरती पर धड़ाम से गिरे। अरे पिताजी ये भरत इतना भागा कि चलते समय कम से कम आप मेरा हाथ बड़े भैया राम के हाथ में तो सौंप देते, पर मैं तुम्हें जिंदा देख नहीं सका, ये मेरा दुर्भाग्य। कहा एक कैकेयी ये बताओ भैया राम कहाँ हैं? भैया भैया राम कहाँ है? कैकेयी ने कहा यही तो मेरा दूसरा वरदान है, मैंने राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मांग लिया। रो पड़े भरत। अरे कैकेयी राम के लिए वनवास मांगते हुए तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़े, तेरी जीभ कटकर नहीं गिरी? वो महाराज दशरथ जो बड़े ज्ञानी माने जाते थे, उन्होंने तेरी बात पर विश्वास कर लिया। सत्य कहा गया है जिस विधाता ने रानी इस नारी की रचना करी, वो विधाता जब इस नारी के हृदय की गति को नहीं जान सका, साधारण मनुष्य को वहां जान सकता है। भागे कौशल्या के कक्ष की ओर, कई दिनों का भूखा प्यासा विधवापन का श्रृंगार शरीर पर, धूल धूसरी शरीर, मैया कौशल्या राम जी के छोटे छोटे धनुष और छोटे छोटे बाणों में अपने राम जी को निहार रही है। गोस्वामी जी ने लिखा गीतावली में, जननी निरखत बाण धनुया, उन छोटे छोटे बाणों में छोटे छोटे धनुष अपने राम के अक्ष को देख रही है। भरत ने पीछे से जाकर के कहा मां, और मां शब्द जब कौशल्या के कान में पड़ा, कौशल्या तेजी से दौड़ी, अरे मेरा राम आ गया है। इसलिए कि राम भरत में निर्णय नहीं हो पाता था, इसमें राम कौन है भरत कौन है।
इतनी समानता थी। लक्ष्मण और शत्रुघ्न खड़े हो जाए निर्णय नहीं हो पाता था, इसमें लक्ष्मण कौन है शत्रुघ्न कौन है। दौड़ी कौशल्या मेरा राम आया है, कई दिनों का भूखा प्यासा शरीर भर भरा के गिर पड़ी। भरत ने हाथों में रोक लिया, मत कहो मुझे बेटा, मां मैं तेरा बेटा राम नहीं, मैं तो उस अभागित कैकेयी का बेटा भरत हूं, जिसके कारण इतनी बड़ी अयोध्या में इतना बड़ा विप्लव हो गया। कौशल्या ने भरत को हृदय से लगाया, नहीं रे भरत, इसमें तेरा दोष नहीं है, ये तो विधाता की व्यवस्था है, दोष कैकेयी का भी नहीं है भरत, तेरा तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, उसी समय गुरुदेव वशिष्ठ को सूचना गई, आए सब मंत्री लोग आए, सब बड़े बड़े राजे महाराजे सेठ साहूकार लोग आए, मीटिंग शुरू हो। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत जिस वचन के पालन करने में महाराज दशरथ की मृत्यु हुई, जिस वचन के पालन करने में राम ने अयोध्या से मुख मोड़ लिया, उसी वचन के पालन करने के लिए तुम भी तत्पर हो जाओ। ये अयोध्या का राज सिंहासन तुम्हारा इंतजार कर रहा है भरत। भरत ने कहा, गुरुजी आप मुझे इस सत्ता के सिंहासन पर बैठने की बात कहते हो, बैठने की बात करते हो। देखो, एक निवेदन करें, राम राज्य वही होगा जहां भाई भाई की संपत्ति नहीं, भाई भाई की विपत्ति बटावे, और जहां भाई भाई संपत्ति बांटेंगे वहां महाभारत होगा, याद रखना। भरत ने कहा, गुरुदेव आपके रहते अयोध्या में इतना बड़ा विप्लव हो गया, और मुझसे आशा की जाती मैं सिंहासन पर बैठूं, ये आशा रखते हैं आप सब। आप जैसा योग्य गुरु, आप चाहते इस विप्लव को रोक सकते थे। वशिष्ठ ने कहा, मैं कैसे रोक सकता था, महाराज दशरथ वचनबद्ध थे, कैकेयी को वरदान दिया, उसका पालन होना अनिवार्य। भरत ने कहा, गुरुजी फिर आप वही व्यवस्था कह रहे हो, फिर आप वही बोल रहे हो। ये भैया अनिल गुप्ता जी गुलरिया, आपकी ओर से 101 पत्र मुद्राएं, मां भगवती मंगल करें, जय जय श्री सीताराम। भरत ने कहा, गुरुजी आप बार बार वही कह रहे हो, क्या कर सकता था मैं। आप तो इतने सक्षम हैं कि विधाता की लेखनी को भी मिटा देने की ताकत रखते हैं, और आप ये विप्लव नहीं रोक सके अयोध्या। अरे गुरुजी ने कहा, मैं कैसे रोकता, तुम्हारी मां ने वरदान मांगा, पिताजी ने दिया। भरत ने कहा, क्षमा करना गुरुजी, अगर मैं आपसे ज्यादा बोलूंगा तो ये अपराध होगा, लेकिन बोलना आवश्यक है, क्योंकि दुखी व्यक्ति कोई भी कुकर्म कर सकता है, उसको दोष नहीं लगेगा। गुरुजी आप पूछ रहे हो कि क्या कर सकते थे। वशिष्ठ ने कहा, आखिर मैं क्या कर सकता था। भरत जी ने कहा, गुरुदेव बताओ मेरी मैया कैकेयी ने कौन से वरदान मांगे महाराज दशरथ से। बोले, पहले वरदान में आपके लिए राजगद्दी। भरत ने कहा, यही तो मैं कह रहा हूं, जब पहले वरदान में मेरे लिए राजगद्दी थी तो पहले राम को वनवास क्यों। पहले पहला वरदान पूरा होना चाहिए, मुझे राजा बनाया जाता, मैं सिंहासन पर बैठता, तब देखता राम जंगल जाएंगे कि नहीं जाएंगे। जब पहला वरदान है भरत को राजगद्दी, तो पहले राम का वनवास क्यों हुआ। इतना तो आप कह सकते थे दशरथ से कि पहले रुक जाओ, भरत राजा बन जाए तब राम वनवास जाएगा, लेकिन राम को वनवास पहले, भरत अभी राजा नहीं बना, पहला वरदान नहीं पूरा हुआ, दूसरा पहले पूरा हुआ। सबने कहा, भरत अब जो होना था हुआ है, फिर भी आप सिंहासन ग्रहण करें। भरत ने कहा, गुरुदेव सिंहासन पृथ्वी पे रखा है, अब पृथ्वी की बेटी सीता मेरे कारण जंगल जंगल भटक रही है, अगर भरत इस राज सिंहासन पर बैठेगा तो याद रखना मोहि राज हठी अरे देह जबही। ए गुरुदेव ये रसा रसा तल जाई तबही, ये धरती रसातल में समा जाए। फट गया भरत का हृदय। अरे सब मुझसे कह रहे राज्य करो राज्य करो, एक बार कोई ये नहीं पूछता भरत तुम्हारे हृदय में क्या चल रहा है। सब अपनी अपनी बात कर रहे।
सबको अपने अपने सुख की लगी है, भरत राजा बन जाए। भरत से पूछा किसी ने कि आखिर मेरे हृदय में क्या है, मेरे क्या विचार है, मेरी क्या स्थिति है, भी जानने का प्रयास करेंगे आप लोग? अपना ही निर्णय हमारे ऊपर थोपोगे। किसी ने पूछ लिया, भरत तुम क्या चाहते हो? भरत जी ने कहा, आपन दारुण दीनता सबई कहूं समझाई, के देखे बिन रघुनाथ पद ये जिय के जरनी न जाओ। अरे जब तक मैं राम जी को नहीं देख लेता हूं, हृदय की जलन शांत होने वाली नहीं है। इसलिए मेरा निर्णय है कि प्रातः काल चली हूँ प्रभु पास। ओ प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाही। बोले मेरा निर्णय, हम सवेरे सभी लोग राम जी के पास चलेंगे। अच्छा, राम जैसे ही भरत जी ने निर्णय दिया कि हम लोग राम जी के पास चलेंगे, निवेदन करूं, जब तक भरत जी अयोध्या में थे, भरत के पक्ष में केवल दो हैं, एक कैकेयी और मंथरा। पूरी अयोध्या राम के पक्ष में, भरत के सब खिलाफ। और जैसे ही भरत जी ने कहा हम सवेरे सब लोग चलेंगे राम जी के पास, ऐसा बढ़िया पासा पलटा कि जितनी अयोध्या वाले सब भरत के पास। बोले चलब प्रात लखी अरे निरनौनी के। परिणाम यह हुआ कि भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। और सवेरे चल पड़े भरत जी महाराज। जैसे ही श्रृंगवेरपुर पहुंचे, निषाद राज को पता चली भरत जी बहुत बड़ी सेना लेकर के आ रहे हैं। भरत ने सारे नाविकों से कह दिया, ए भैया आज सारी नावें आप लोग बांध दीजिए, आज सबके घर का खर्चा मेरे घर से जाएगा, अपना अपना हथियार लेकर के आ जाओ, आज जीवन धन्य बनाने का अवसर है। सब आ गए लाठी डंडा तलवार भाला बर्छी लेकर के। क्या करना है? निषाद राजगुह ने कहा आज भरत से युद्ध करना है। अये सैनिकों, इस युद्ध में हम मर गए तो भी हमारी विजय है, क्योंकि 3 जगह अगर मृत्यु हो जाए तो मृत्यु बंदनीय है। कहाँ कहाँ? समर मरण पुनि सुर सरि तीरा। समर मरण पुनि सुर सरि तीरा। और तीसरे, हे राम काज छन भंग शरीरा। राम काज छन भंग शरीरा। समर मरण, युद्ध में मृत्यु हो जाए। भगवान कन्हैया ने कहा, हे अर्जुन, हत्वाया प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भुक्षसे मुहीम। अगर तुम मर गए तो स्वर्ग मिलेगा, जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे। समर मरण, और फिर गंगा के किनारे मृत्यु हो जाए। मरने के समय गंगा का कण भी अगर पड़ जाए, या मरने के समय गंगा का स्पर्श करके उड़ती हुई हवा भी अगर शरीर में लग जाए तो व्यक्ति वैकुंठ चला जाता है। और फिर राम काज में अगर मृत्यु हो जाए। अच्छा, सारे बहादुर लोग कूदने फांदने लगे, तब तक छींक हो गई। छींक हो गई तो एक बूढ़े ने कहा, रुको भाई, भरत से पहले मिल लिया जाए। तुरंत ही युद्ध नहीं, पहले मिलो। अब मिलने के लिए किसी की प्रकृति जानना है तो उसका भोजन देख लो। अगर वो खूब लहसुन प्याज तेल मिर्च मसाला खा रहा है तो समझ जाओ राजसी प्रकृति का व्यक्ति है। जरा जरा सी बात में टेंशन। इसीलिए तुम्हारे आहार शुद्ध करने की व्यवस्था है। आहार शुद्ध हो तब सत्व शुद्ध हो। भोजन शुद्ध करो, सब शुद्ध हो जाएगा।
अब भोजन की गड़बड़ी तो छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो रही है। जब तुम फास्ट फूड खाओगे, अभी पूरी जिंदगी स्लो वाले फूड में बीत गई, अब फास्ट वाले में चल रहे हो, तो जिंदगी इतनी फास्ट नहीं चलेगी जितनी तुम चल रहे हो। समझ में आई बात? भोजन से किसी की मानसिक प्रवृत्ति का पता। भरत के लिए 3 तरह का भोजन, अस कही भेंट सजोवन लागे, और कंद मूल फल ये सात्विक भोजन, और खग मृग मांगे ये राजसिक भोजन, और मीन पीन पाठीन पुराने ये तामसिक भोजन। लेकिन भरत ने किसी को भी हाथ नहीं लगाया। जैसे सुना ये प्रभु राम का मित्र है, भरत जी कूदे रथ से, दौड़े निषाद राजगुह की ओर। निषाद राजगुह पीछे भगा, महाराज हम नीचे जाती है। लेकिन भरत जी ने हृदय से लगा लिया, ते ही भरी अंक राम लघु भ्राता। भरत जी ने हृदय से लगा लिया। सब लोगों ने भरत का ये प्रेम देखा राम के प्रति। अच्छा, दूसरे दिन गंगा से सब पार हुए, पहुंचे प्रयाग की पावन भूमि में। तीर्थराज प्रयाग मूर्तिमान खड़े हो गए। कहा, ये भरत, प्रयाग की भूमि में आपका स्वागत है। भरत जी ने तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम किया। प्रयाग ने कहा, भरत तुम दुखी दिख रहे हो, हम चाहते हैं कि कुछ मांग लो। भरत ने कहा, ये तीर्थराज प्रयाग, हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय दान देता है, दान लेता नहीं है। प्रयाग ने कहा, यहाँ तो सब मांगते हैं, अभी महीने भर सबने मांगा मांग में। 1 महीने तो यहाँ बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, धर्मात्मा और राजा महाराजा सब यहाँ मांगने आते, तुम भी मांगो। भरत ने कहा, ये तीर्थराज, एक तो तुम हमसे हमारा धर्म त्याग करवा रहे हो, मैं क्षत्रिय हूं, तुम ब्राह्मण वृत्ति अपनाने की बात कह रहे हो, ये मांगना काम ब्राह्मण का। भरत ने कहा, मांगऊ भीख और त्यागी निज धर्म हो। ए तीर्थराज प्रयाग, मैं अपने क्षत्रिय धर्म का त्याग कर देता हूं, भीख मांगता हूं, चलो। लेकिन इसके साथ तुम हमसे कुकर्म करवा रहे हो। बोले, आरत काह न करई कुकर्म, मैं दुखी हूं, तुम मुझसे कुकर्म करवा रहे हो। तीर्थराज प्रयाग ने कहा, कुकर्म क्या है इसमें, सभी मांगते, तुम भी मांगो। भरत जी ने कहा, तीर्थराज प्रयाग, दुनिया का सबसे बड़ा कुकर्म है अपनी बिटिया के घर में कुछ मांगना, समझे? सबसे बड़ा कुकर्म है अपनी बिटिया के घर में मांगना। तीर्थराज प्रयाग ने कहा, यहाँ कौन सी आपकी बेटी ब्याही है? भरत ने कहा, मैं कहाँ खड़ा हूँ? बोले, गंगा के किनारे। अभी मैंने बताया गंगा प्रभु राम की पुत्री है। भरत ने कहा, गंगा हमारे भैया की पुत्री है, इसलिए मांगऊ भीख त्यागी निज धर्म, औरत काह न करई कुकर्म। तो तीर्थराज प्रयाग ने कहा, चलो इधर नहीं उधर मांग लो, यमुना के किनारे मांग लो। भरत ने कहा, वो भी हमारे वंश की बेटी है। ए तीर्थराज, हम सूर्यवंशी हैं और यमुना सूर्य पुत्री है, वो भी हमारे वंश की बेटी है। चलो आज हमें कुकर्म भी करेंगे, क्या दे सकते हो? तीर्थराज प्रयाग ने कहा, 4 पदार्थ भरा भंडार। हमारे यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पदार्थ। कितना चाहिए धर्म ले जाओ, जितना चाहिए अर्थ ले जाओ, जितना चाहिए काम ले जाओ, जितना चाहिए मोक्ष ले जाओ। ये मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पर वाह रे भैया भरत, भरत ने कहा, ये तीर्थराज प्रयाग, तुम्हारा धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं चाहिए हमको, अगर देना है तो एक चीज दे दो। अब ऐसी चीज मांगा कि तीर्थराज की औकात नहीं कि दे सके। भरत ने कहा, तुम्हारा धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं चाहिए, क्यों? बोले, देखा गया धर्म राम धाम से निकाले गए। ये तीर्थराज, उस धर्म को लेकर क्या करूंगा जिसमें मेरा राम ही मुझसे हट जाए, ऐसा धर्म नहीं चाहिए। देखा गया धर्म राम धाम से निकाले गए,
और देखा गया काम जहां धर्म हु का त्याग हो। दशरथ के जीवन में अर्थ में अनर्थ कैकेयी के गेह देखा गया और देखा गया मोक्ष जहां सब में विराग हो। धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों की न चाह में। भरत जी ने कहा और चाहना मेरी कई न चारों में अनुराग हो। और ये तीर्थराज अगर देना है तो एक चीज दे दो, बस भरत भिखारी भीख मांगता है तीरथ राज के जन्म जन्म राम पद में अनुराग हो। इसलिए धर्म न अर्थ न काम रुचि नहीं चाहिए और गति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आ। ये भरत है महाराज। अच्छा, इधर देवराज इंद्र ने देखा भरत जा रहे हैं राम को लिवाने। इंद्र ने सोचा राम जी तो भरत के प्रेम में वापस आ जाएंगे, फिर देव कार्य कैसे होगा। तो सूर्य से कहा इतनी गर्मी फैलाओ कि भरत का मार्ग जलने लगे। मार्ग जलने लगा, भरत ने पैर रखा, बड़े बड़े फफोले पड़ गए। गोस्वामी जी ने लिख दिया झलका झलकत पायन कैसे पंकज ओस ओस कन जैसे। अच्छा, किसी ने गोस्वामी जी से कहा ये महाराज कोई व्यक्ति चले, आप कितना लेट के देखो उसके पैर का तलवा पूरा नहीं देख पाओगे। तो आपने कैसे देख लिया कि भरत के तलवा में झलका पड़े। गोस्वामी जी ने कहा भैया निवेदन करें, श्रृंगवेरपुर तक भगवान श्री राम रथ पर गए हैं। भैया भरत भी रथ पर गए हैं। श्रृंगवेरपुर से राम जी पैदल चले हैं। पगडंडी में राम के चरण चिन्ह हैं, बीच बीच में सीता के चरण चिन्ह हैं। लक्ष्मण ने सोचा मैं सेवक हूं, और सेवक को स्वामी से कैसे चलना चाहिए। आप भी अपने से बड़े के साथ चलो तो कैसे चलना चाहिए। आज तो हम लोग आगे आगे चली बढ़के दिए, आओ भाई साहब आओ भाई साहब, हम आगे भाई साहब पीछे। चला कैसे जाए सीखो रामचरितमानस। मैंने बताया ये मानव जीवन की आचार संहिता है। मरा कैसे जाए ये भी सीखना, मानस पढ़ना। कल बताऊंगा मरा कैसे जाए, आज पहले सीखो चला कैसे जाए। लक्ष्मण जी ने देखा राम जी पगडंडी में चल रहे हैं और बीच बीच में चरण रख करके भगवती सीता चल रही हैं। लक्ष्मण जी ने सोचा अगर मैं इनमें पैर रख रहा हूं तो ये तो अपराध हो जाएगा। इसीलिए राम सी पद अंक बराए और लखन चलहि मग दाहिनी लाए। अपने से बड़े को अपने दाहिने करके चलना चाहिए। समझ में आ रही बात, अपने से दाहिने करके चलो। अच्छा, लक्ष्मण जी बाईं ओर से चले गए। राम लक्ष्मण और सीता, राम और सीता पगडंडी में है, लक्ष्मण जी बाईं ओर में है। अब भरत जी के सामने समस्या आ गई, भरत जी किधर से चले। अब अगर ये पगडंडी में पैर रखते हैं तो राम के प्रति अपराध, उधर पैर रखते हैं तो लक्ष्मण के प्रति अपराध। अब भरत जी क्या करें। तो भरत जी के अंदर एक भाव आया। मैंने कल भी निवेदन किया था, सेवा धर्म कहने में सरल है, करने में बड़ा कठिन है। सेवा धर्मो परम गहनो ज्ञानी नामप्य गम्य। याज्ञवल्क्य जी ने कहा सेवा इतना कठिन है कि ज्ञानियों के लिए अगम्य है, हमारी आपकी तो छोड़ो। आज भरत जी ने देखा भैया राम के चरण चिन्ह बने हैं पगडंडी में। भरत जी ने सोचा जहां स्वामी के चरण हैं वहां सेवक का सिर होना चाहिए, और भरत जी सिर के बल चलने लगे। गोस्वामी जी ने कहा जब भरत जी सिर के बल चले, पैर के तलवे ऊपर हो गए, हमने देख लिया और लिख दिया कि झलका झलकत पायन कैसे पंकज कोस ओस कन जैसे। और भरत जी चले सिर के बल। स्वयं भरत जी कह रहे हैं सिर भरी जाऊं उचित यस मोरा, क्योंकि सब ते सेवक धर्म कठोरा। ये भरत है महाराज। आगे भागे
निषाद राजगुह ने दिखाया। महाराज वो देखो एक बड़ा का बरगद का पेड़ दिख रहा, लाल लाल फल लगे हैं। बोले हाँ, बोले बस वही है राम जी। अच्छा, भरत जी जब राम जी का स्वभाव याद करते हैं तो बड़ी तेजी से आगे भागते हैं, और जब अपनी मैया कैकेयी की बातों को याद करते हैं तो ये कई जगह खड़े होकर नाचते हैं। भरत दशा ही अवसर कैसी, बोले जल प्रवाह जल आली गति जैसे। जैसे पानी में भंवर उठे तो दो गतियां, एक तो क्षैतिज गति जगह पर घूर्णन, और फिर उसकी रैखिक गति। यही दशा भरत की है। जब राम जी के स्वभाव को याद करते हैं, अरे हमारे भैया तो वो है जब हम लोग यमुना के किनारे खेलते थे, एक कंपनी के नेता भैया होते थे, एक का लीडर मैं होता था, और जब मेरी पार्टी हार जाती थी तो हमारे भैया जोर से चिल्लाते थे, भरत जीत गया, भरत जीत गया। मैं प्रभु कृपा रीत जिए जो ही हारे खेल जितावे, वो भैया है। अच्छा, इधर राम जी बैठे हैं बरगद के वृक्ष के नीचे चबूतरे पर। जिधर से भरत को आना है उधर राम जी की पीठ है, सामने ऋषि मंडली बैठी है, चर्चा चल रही है। अचानक देखा राम जी ने कि जितने जंगली जीव हैं सब इधर को भाग के चले आ रहे हैं। राम जी ने कहा यह कौन सी आफत है? तो लक्ष्मण जी ने देखने के लिए पेड़ पे चढ़ गए। लक्ष्मण जी धनुष बाण लेके देखे कोई शिकारी उकारी तो नहीं आ रहा इधर। तब तक कोलभीर चिल्लाते आए, रक्षा करो राम, रक्षा करो। राम जी ने कहा क्या है? बोले भैया भरत बहुत बड़ी सेना लेकर के आ रहे हैं। राम एक क्षण को चौंके, भरत और सेना, पर दूसरे ही क्षण सचेत हो गए, मेरा भरत सेना लेके नहीं आ सकता। लक्ष्मण ने कहा ये राघव आप सीधे हो, आपको दुनिया सीधी दिखती है, अरे विष की बेल में अमृत का फल नहीं लगेगा। उसने सोचा होगा राम जंगल में अकेला है, आज राम को मार के निष्कंटक अयोध्या का राज करूंगा, लेकिन सौगंध आपके चरणों की, आज भगवान शिव भी अगर भरत की तरफ से आएंगे लड़ने, उनको भी बिछा दूंगा यहीं पे। अब जानते हो राम जी के सामने क्या समस्या है? कल्पना करो आपके साथ एक वो भाई आपका लगा है जिसने आपके लिए पत्नी और परिवार और बच्चे सब त्याग दिए, आपके साथ दर दर मारा मारा फिर रहा है। एक तरफ वो भाई आ रहा है जिसके जीवन में राम के अलावा कुछ नहीं है। अब बोलो ईमानदारी के बारे में, अगर राम जी भरत का पक्ष ले रहे तो लक्ष्मण का हृदय फट रहा है, अरे यार इनके साथ रातों दिन हम घूम रहे हैं और इनकी ये दशा है। अब अगर लक्ष्मण का पक्ष ले रहे हैं तो वो जो राम की कृपा याद करके आ रहा, हारे खेल जितावे मोहि, उसका हृदय फट जाएगा। लक्ष्मण क्रोध में बैठे, धनुष बाण ऊपर। राम ने कहा भैया मैं अपने भरत को जानता हूं, भरत होई न राज मद विधि हरि हर पद पाई। अरे अयोध्या का साम्राज्य छोटा है भैया, हमारे भरत को ब्रह्मा विष्णु शिवलोक का राज्य मिल जाए तो भी उसके अंदर अहंकार नहीं आ सकता। लक्ष्मण ने कहा आप सीधे हो, आपको सब वैसे ही दिखते हैं, पर मैं जानता हूं, नहीं जाने दूंगा जिंदा भरत। अब एक काल बोल रहा है, मनो वीर रसो अत जागा, वो लक्ष्मण बोल रहे। तब तक भरत जी को पीठ दिखाई पड़ी राम जी की दूर से, तो बोले पाही नाथ कही, अरे पाही गोसाई, अभूतल पर उलकुट की। भरत पड़ा हुआ है, राम को भरत की आवाज हृदय को फाड़ रही है, राम के हृदय को। चाहकर भी राम नहीं उठ सकते, इसलिए अगर उठ गए तो लक्ष्मण क्या सोचेगा, और नहीं उठ रहे हैं तो भरत पर क्या बीतेगी, कैसी स्थिति राम जी की। राम जी की दशा खराब है महाराज। इधर जब लक्ष्मण ने देख लिया कि भरत तो शरणागति की स्थिति में पड़ा है, तो लक्ष्मण कूद गए पेड़ से, आए राम जी के पास, राम के चरणों में सर झुका दिया लक्ष्मण ने, और लक्ष्मण बोल पड़े,
बोले बोले लखन अरे नाई महिमा था कि भरत प्रणाम करत रघु। भैया भरत आपको प्रणाम कर रहा है। और जैसे ही लक्ष्मण के मुंह से ये भाव सुना, राम जी दौड़े, और जब दौड़े राम जी तो बाण कहीं गिर गए, तरकस कहीं गिर गया, धनुष कहीं गिर गया, कपड़े कहीं गिर गए। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, और कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीर। कपड़े गिर गए, धनुष गिर गया, बाण गिर गए, तरकस गिर गया। मैंने कल भी निवेदन किया था, हमारे भगवान का सिद्धांत है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथो भजाम्य हम। आप जिस प्रकार से भजन करोगे भगवान भी आपका वैसा ही भजन करेंगे। भरत जी ने राम जी के लिए 4 चीजें छोड़ी है, धर्म न रथ न काम रुचि, और गति न चाहूं निर्बाण। भरत ने अगर प्रभु राम के लिए 4 चीजें छोड़ी है, तो राम जी ने भी भरत के लिए 4 चीजें छोड़ी। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। समझे, राम और भरत को मिलन हुआ, और सब आप जानते हो। फिर भरत जी खड़ाऊ लेकर के आए, समय बहुत कम है। भरत चरित्र इतना सरल नहीं है। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहाँ न जाई मन विधि हरिहर को। हमारे जैसा मूर्ख आदमी 10 मिनट से चिल्ला रहा, उसमें क्षमता नहीं है। बस 2 बार भगवान नाम, वाणी को विराम। इस कथा सत्र का कल विश्राम दिन है। कल पुनः कथा 3 बजे से होगी। हेलो, हाँ, हमारे बीच में श्री शिवराम सिंह जिला पंचायत प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। मैं डॉक्टर रामशरण से चाहूँगा कि उनको ला करके महाराज जी का सम्मान करावें। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। आज कथा